जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं सबको ही बढ़िया होंगे और बढ़िया ही रहने चाहिए। साथियों, भारतीय डाक जीडीएस की जो भर्ती फिलहाल चल रही है 30,041 पद में, आप सभी कैंडिडेट को पता ही होगा। साथ ही साथ ये भी पता होगा कि इसका थर्ड मेरिट लिस्ट जो है जारी होने वाला है और डेट भी इसका डिक्लेयर कर दिया गया है। दोस्तों, आज का इस वीडियो बनाने का मेरा मकसद है कि थर्ड मेरिट लिस्ट तो जारी होगा, आप सभी कैंडिडेट को पता है, लेकिन थर्ड मेरिट लिस्ट का कटअप क्या जाएगा। जी हाँ साथियों, कटअप में गिरावट होगी या नहीं होगी, या सेम कटअप जाएगा, 100% ही जाएगा, या फिर उससे कम जाएगा, किन किन स्टेटों में कटअप कम जाएगा, इसका संपूर्ण जानकारी दोस्तों आपको इस वीडियो पे मिलने वाली है। अगर आप थर्ड मेरिट लिस्ट का इंतजार कर रहे हैं तो ये कटअप की जानकारी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि आपको पता होना बहुत ही जरूरी है कि क्या कटअप रहने वाला है थर्ड मेरिट लिस्ट में। साथ ही साथ दोस्तों, थर्ड मेरिट लिस्ट में कितने बच्चे पास आउट होंगे, यानी कितने को डीवी के लिए बुलाया जाएगा, इसके बारे में भी आपको इस वीडियो पे जानकारी मिल जाएगी। और एक चीज आपको बता दूं, अगर आपका 60-70% भी है तो दोस्तों इस भर्ती में आपको इस बार मौका मिलने वाला है। अगर आपका 60-70% भी बन रहा है तो आप ये वीडियो को पूरा देखिएगा, आप सभी कैंडिडेट के लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। और ये अपडेट दोस्तों 10 अक्टूबर का अपडेट है, यानी दोस्तों कल से ये सारे आपको यूट्यूब चैनल पे देखने को मिल जाएगा, क्योंकि आज 9 अक्टूबर है। आज के बाद दोस्तों ये सारे यूट्यूबर ये वीडियो बनाना शुरू कर देंगे। सबसे पहले दोस्तों हमारे चैनल पर ही आपको ये अपडेट देखने को मिल रही है। तो चलिए दोस्तों, अपडेट की जानकारी देने से पहले आप सभी कैंडिडेट से एक रिक्वेस्ट करेंगे, अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑल पे क्लिक कीजिएगा, ताकि कोई भी लेटेस्ट एंड गवर्नमेंट या प्राइवेट कोई भी जॉब अपडेट हो आपसे मिस ना हो, क्योंकि हर प्रकार की जॉब अपडेट हमारे चैनल पे आपको बैक टू बैक अपडेट करा दिया जाता है। साथ ही साथ दोस्तों, हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप का लिंक भी अवेलेबल आप सभी कैंडिडेट के लिए करवा दिया गया है। अगर आप अभी तक नहीं जुड़े हमसे तो आप जुड़ सकते हैं, कांटेक्ट भी कर सकते हैं। और व्हाट्सएप और टेलीग्राम में जुड़ने से फायदा यह है कि जो भी नोटिफिकेशन जॉब का आता है मैं वहीं पर आपको अपडेट करा देता हूं। तो चलिए दोस्तों, हम टाइम को वेस्ट ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आप सभी कैंडिडेट अगर कटअप के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं, आप किसी भी कैटेगरी से हो तो सभी कैटेगरी का कटअप की जानकारी आपको यहां पर मिलने वाली है। तो आप यहां पर थोड़ा सा ध्यान से समझने का कोशिश कीजिएगा। दोस्तों आप यहां पर देखिएगा, इधर कैटेगरी नाम लिखा हुआ है और इधर दोस्तों कटअप लिखा हुआ है। आपको बता दूं दोस्तों, कटअप शुरू करने से पहले ये एक एक्सपेक्टेड कटअप है दोस्तों, जो कटअप जाएगा लगभग इसी के अकॉर्डिंग ये कटअप आपका थर्ड मेरिट लिस्ट को देखने को मिलेगा। तो आप यहां पर ध्यान दीजिएगा। सबसे पहला जो कैटेगरी है दोस्तों ईडब्ल्यूएस, सबसे ज्यादा जो मेरे पास कमेंट आता है वो ओबीसी कैटेगरी कैंडिडेट का आता है और ईडब्ल्यूएस का आता है। तो जो भी कैंडिडेट ईडब्ल्यूएस से हैं और ईडब्ल्यूएस से फॉर्म को अप्लाई किए हैं, भारत के किसी भी राज्य से आप फॉर्म को अप्लाई किए हैं, आपको बता दूं यहां पर सबसे कटअप से पहले दोस्तों दो प्रकार के राज्य यहां पर हैं। एक तो हाई लिस्ट जो हाईएस्ट कटअप जाता है उसमें 100 से कम ही नहीं होता है, और एक वो राज्य है जहां पर 60-70-80% में भी जनरल ओबीसी तक का सिलेक्शन हो जाता है। उसके बारे में हम दोस्तों आपको बाद में जानकारी देंगे, पहले आप यहां पर कटअप देख लीजिए। अगर आप ईडब्ल्यूएस से हैं तो आपका अगर 85% भी है, साथ ही साथ 90% तक है, यानी मिनिमम अगर आपका 85% है तभी आप उम्मीद रखिएगा कि आपका किसी भी लिस्ट में आपका सिलेक्शन हो सकता है। और एक चीज आपको बीच में बता दूं, यहां पर 1 से 7 मेरिट लिस्ट अभी जारी होगा, अभी ओनली सेकेंड मेरिट लिस्ट ही जारी हुआ है। और सारे बच्चों ने क्या है ना, वो सोच लिए है कि अब मेरा सिलेक्शन नहीं होने वाला है, तो ऐसा नहीं होने वाला है। अभी 7 मेरिट लिस्ट तक जारी होगा और लास्ट मेरिट लिस्ट तक 6-7 पहुंचेगा ना तो बहुत ही कटअप डाउन होगा। आपको प्रॉपर रिजल्ट चेकआउट करते रहना है, अपडेट की जानकारी रखना है। तो दोस्तों ये हो गया ईडब्ल्यूएस। उसके बाद दोस्तों जो जनरल कैटेगरी के बंदे हैं, यानी जो जनरल यूआर से अप्लाई किए हैं भारत के किसी भी कोने में, अगर 88% है उनका तो उसका सिलेक्शन निश्चित हो जाएगा। इस बार दोस्तों नॉर्थ ईस्ट में आसाम में 77% से यूआर कैटेगरी का सिलेक्शन हुआ है। तो दोस्तों और भी स्टेट में होगा, लेकिन आपको थोड़ा सा सब्र करना होगा। तो यहाँ पर आपका अगर 88% है तो आपका यहाँ पर सिलेक्शन होने का चांस बन जाता है। साथ ही साथ 88 से अगर ज़्यादा है 90, 94, 95 तो वहाँ पर आप कंफर्म हो जाते हैं। उसके बाद जो कैंडिडेट ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, ओबीसी का भी सबसे ज़्यादा मेरे पास कमेंट आता है।
तो ओबीसी के लिए 83% मिनिमम रखा गया, इससे कम है तो मुश्किल है सिलेक्शन होना किसी भी स्टेट में। लेकिन अगर 83 या इससे प्लस में अगर आपका परसेंटेज है तो यहाँ पर आपका चांस बन सकता है इसी भर्ती में। तो आप रिजल्ट जरूर विजिट कीजिएगा, जितना भी रिजल्ट जारी होगा आप सब में विजिट कीजिएगा, उसमें पैसा तो आपको नहीं लगता है। तो दोस्तों अगर आप ओबीसी कैटेगरी है 80 प्लस 83 प्लस है तो यहाँ पर आपका चांस बनता है। उसके बाद बात करते हैं जो कैटेगरी एससी, यानी एससी कैटेगरी का आपको बता दूं 80% रखा गया है, लेकिन 80 से बहुत ही कम में सिलेक्शन हुआ है। इस बार जो सिलेक्शन हुआ है लास्ट 62% तक सिलेक्शन गया है सेकेंड लिस्ट में ही, यानी थर्ड फोर आते आते एससी एसटी कैटेगरी का बहुत ही कम कटअप जाने वाला है। तो आप एसटी एससी है तो आपको टेंशन नहीं लेना है। उसके बाद बात करते हैं एसटी कैटेगरी का, वही 2 नंबर कम है, 78% भी आपका है तो आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। यानी 70 प्लस भी एसटी एससी कैटेगरी का है तो आप निश्चित रहिएगा आपका सिलेक्शन हो जाएगा। साथ ही साथ पीडब्ल्यूडी कैटेगरी जो हैंडीकैप है उसका सिलेक्शन इस बार 57% में हुआ है, सेकेंड मेरिट लिस्ट में लास्ट 57 से उठाया गया है। अगर दोस्तों आपका 68% यहाँ पर रखा गया है कटअप में, अगर आपका 68% है तो आप यहाँ पर मान सकते हैं कि आपका सिलेक्शन जो है ना वो निश्चित हो जाएगा। तो दोस्तों अगर उससे कम है तो थोड़ा सा आपको मुश्किल आ सकती है, लेकिन इस बार का जो कटअप है मैंने आपको बताया 57% में सिलेक्शन हुआ है तो आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। 60 है, 60 भी है, 55 भी है, तो उम्मीद रख सकते हैं कि किसी ना किसी लिस्ट में आपका सिलेक्शन हो सकता है। ये हो गया दोस्तों टोटली कैटेगरी वाइज कटअप। अगर आप कटअप देख लिए समझ लिए तो अब मैं आपको बताऊंगा रिजल्ट के बारे में कुछ अपडेट। ध्यान दीजिएगा, ये जीडीएस का ऑफिशियली पेज है, आप देख सकते हो भारतीय डाक जीडीएस ऑनलाइन एंगेजमेंट। यहाँ पर नीचे स्क्रॉल कीजिएगा तो यहाँ पर जो है ना सबसे लास्ट में रिजल्ट रहता है। आप सभी कैंडिडेट को पता है कि स्पेशल ड्राइव का 5th मेरिट लिस्ट जारी हो चुका है और शेड्यूल 2 का 2nd मेरिट लिस्ट जारी हुआ है। इसका 3rd मेरिट लिस्ट बहुत ही जल्द जारी होने वाला है। डेट का भी आप सभी कैंडिडेट को पता हो ही गया होगा, नहीं पता है तो चलिए आपको डेट के बारे में थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। डेट दोस्तों आपको ज़्यादा और वेट करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ से आप खुद भी पता कर सकते हैं, बार बार मैं यही बताता हूँ। 9-10 तक दोस्तों यहाँ पर डीवी का डेट रखा गया है, तो 9-10 तक तो आपका रिजल्ट जो है ना वो आएगा नहीं। तो 9-10 के बाद दोस्तों आपको फिर से एक 3 से 4 दिन का समय दिया जाता था। मैंने पिछले वीडियो में बताया कि एसएस महादेवा ने अपडेट कर दिया है कि हो सकता है इस बार ये जो है ना मौका आपको रिमाइंडर का जो मैसेज 4 से 5 दिन का दिया जाता था वो ना दिया जाए। अगर ना दिया जाए तो आपका रिजल्ट जो है ना वो दोस्तों 9 के बाद आप 10 दिन ऐड कर लीजिएगा तो आपका 19-20 के बाद दोस्तों किसी भी दिन जारी हो सकता है, यानी 21-22-23 इस तरह करके 20 के बाद ही आपका रिजल्ट आ सकता है। लेकिन अगर 5 दिन का समय फिर से दिया जाए तो यहाँ पर आपको फिर 5 दिन ज़्यादा वेट करना पड़ सकता है, यानी अक्टूबर के लास्ट वीक तक फिर आपका रिजल्ट को दोस्तों आपको इंतजार करना पड़ सकता है। तो रिजल्ट आपका इसी महीना में आएगा। उम्मीद है कि 20 के बाद 21-22-23 को किसी भी दिन आपका रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। जैसे ही हमारे पास अपडेट आएगा हम आपको वीडियो के माध्यम से अपडेट करा देंगे किस दिन आपका रिजल्ट आ रहा है। जैसे ही जीडीएस की तरफ से कोई अपडेट जारी होता है हमारे चैनल के माध्यम से आपको अपडेट करा दिया जाएगा, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑल पे क्लिक कीजिएगा ताकि कोई भी लेटेस्ट अपडेट आपसे मिस ना हो। और बहुत ही जल्द न्यू गवर्नमेंट वैकेंसी को लेकर मेरा वीडियो आने वाला है तो उस पर ज़रूर आप ध्यान दीजिएगा। थैंक यू सो मच।